आज श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्तम स्कंद का 10वां अध्याय, जिसमें प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है, इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए वे भगवान से बोले। प्रहलाद जी इतने छोटे से थे, फिर भी देखो कितनी समझ थी। उन्होंने ये बोला कि अगर मैं भगवान से कोई वरदान मांगूंगा तो उससे मेरी भक्ति और जो प्रेम है उसके ऊपर असर पड़ेगा, तो उन्होंने नहीं मांगा। और प्रहलाद जी आगे क्या कहते हैं, आगे बोलते हैं, प्रभु मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ, अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं। मैं उन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाले तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। क्या बोलते हैं कि हे भगवान, आप मुझे वर देने के लिए बोल रहे हो। मैं बचपन से ही, जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ, उसमें बिल्कुल लीन हूँ। मैं पहले से ही उनके सुख दुख का मुझे अनुभव है सब कुछ, तो आप उनसे मुझे उनमें वापस मत डालिए। मैं तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए ही आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, मुझ में भक्त के लक्षण हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया है, मांगने की ओर प्रेरित किया है। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला है। क्या बात कही है प्रहलाद जी ने। बोलते हैं कि हे भगवान, आप मैं भक्त हूँ या नहीं हूँ, इसकी जो परीक्षा ले रहे हो, आप ये जानना चाह रहे हो, तो विषय भोग जो हृदय की जो गांठ है, हृदय के अंदर विषय भोगों की गांठ है, उससे मैं तो निकलना चाह रहा हूँ। आप बार बार उसके बारे में क्यों मुझे प्रेरित कर रहे हो? मैं उससे, आप उस चक्कर में, जन्म मृत्यु के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता वापिस, तो आप इससे मुझे माफ़ी दें। जगत गुरु, परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता। जो आपने अभी बोला है कि जगत गुरु, आप जो मेरी परीक्षा ले रहे हो, आप यही चाहते हो कि दोबारा मैं जन्म मरण में पढ़ूँ, इसके अलावा और कोई दूसरा कारण मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि आप परम दयालु हैं। अपने भगत को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकते हैं? आपका मैं भक्त हूँ और आप मुझे वापस उसी चक्कर में फंसाने के लिए आप मुझे वैसा वर कैसे दे सकते हैं? आप तो मेरे पे दया करो, दयालु हैं आप। आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है, वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला निरा बनिया है। अगर आपका कोई सेवक यही चीज़ मांगता है और उसी की इच्छा करता है, तो वो सेवक नहीं है, वो तो एक बनिया हो गया। आपको कुछ दिया और आपसे कुछ लिया, लेन देन वाला। तो मैं वैसा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है, वह सेवक नहीं, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है, वह स्वामी नहीं। जो सेवक अपनी कामना पूरी करने के लिए जो इच्छा में आ रहा है, वही चीज़ मांग रहा है, तो वो सेवक नहीं है। और उस सेवक की कामनाओं की पूर्ति करने वाला स्वामी है, तो वो स्वामी नहीं है महाराज, वो स्वामी नहीं है। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। आप मेरे को कुछ नहीं चाहिए और आप भी मुझे कुछ मत दो। जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजनवश स्वामी सेवक का संबंध रहता है, वैसा तो मेरा और आपका संबंध है नहीं। जैसे राजा और सेवक जनता है, उसका संबंध होता है सेवक से, वो राजा काम कराता है, उसके बदले में उसको मजदूरी देता है। तो आपका और मेरा संबंध वैसा तो नहीं है महाराज। मेरे वरदानी शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना ही चाहते हैं, तो ये वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही ना हो। अगर आप मुझे देना ही चाहते हो, तो मुझे ऐसी चीज़ दीजिए जिससे मेरे हृदय में
कोई इच्छा ही पैदा नहीं हो, किसी चीज़ को हासिल करने की इच्छा ही मेरे हृदय में पैदा ना हो, ऐसा मेरे को वर दीजिए। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धैर्य, धर्म, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। अगर हृदय में यही कामना रही, किसी चीज़ को पाने की कामना रही, तो हृदय के अंदर से सारी चीज़ें जैसे इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, स्मृति, लज्जा, बुद्धि, ये सारी की सारी श्री, ये सब की सब तेज, सब कुछ जाता रहता है। तो मैं नहीं चाहता ये सारी चीज़ मेरे अंदर से जाए। कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जिस समय जो मन के अंदर कामनाएं हैं, जीव या प्राणी या मनुष्य उन सब चीज़ों को त्याग देता है, तो वो भगवत स्वरूप को हासिल कर लेता है। भगवान आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है। अद्भुत नरसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में मैं बार बार नमस्कार करता हूँ कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप तो स्वयं उदार शिरोमणि है और स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है। आपको मैं नरसिंह रूप में जो आपने मुझे दर्शन दिया है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते, फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मनवंतर मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्य अधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। कि ठीक है, तुम अगर और कोई चीज़ नहीं लेना चाहता, कोई वस्तु नहीं लेना चाहता, तो तुम मेरी एक बात मानो कि तुम जो दैत्य का जो तुम्हारा साम्राज्य है, उस साम्राज्य का दैत्य समस्त भोग स्वीकार कर लो। ये दैत्य का जो पति है, दैत्य जो दानव है, जो राक्षस है, उनका जो राज्य है उसका राजा बन जाओ तुम। ये मेरी एक चीज़ तुम हासिल स्वीकार कर लो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। तुम अब अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। मैं जो है वो कोई भी जीव हो, चाहे वो दैत्य हो चाहे वो साधारण प्राणी हो, सबके हृदय में मैं ही रहता हूँ। इस बात की तुम चिंता मत कर। तुम अपने कर्तव्य को पूरा करते रहना और हमेशा मेरी साधना करते रहना, मेरे में ध्यान रखते रहना। और ऐसा सब कुछ करके जो दैत्य स्वरूप या दैत्य योनि में तुमने जन्म लिया है, उस पूरे का पूरे को तुम कर्म को और पूरा खत्म कर देना। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। कि जब तुम पुण्य कर्म करोगे, भोग करोगे, पुण्य कर्म करोगे और उसका फल निष्काम भाव से में रखोगे और पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए तुम अपना शरीर को पूरा समाप्त करोगे, या तुम्हारी जब मृत्यु होगी तो तुम मेरे पास ही आओगे। और तुम इस योनि में जन्म लेने के बाद भी और तुम ऐसे बने, ऐसा तुम्हारे जो लोग हैं तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का हमेशा गान करेंगे, गाया करेंगे, तुम्हारे बारे में चर्चा किया करेंगे। तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। बोले तुमने जो काम किया है, तुम्हारे कर्मों का जो गुणगान करेगा और मेरी और तुम्हारी स्मृति हमेशा याद करेगा, वो अपने कर्मों को के बंधन को काट लेगा, मुक्त हो जाएगा उससे। प्रहलाद जी ने कहा, महेश्वर आप वर देने वाले के स्वामी हैं, आपसे मैं एक वर और मांगता हूँ। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को और सर्वशक्तिमान चराचर गुरु स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है।
इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला है। ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी क्रोध में के वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए थे। इसलिए इसी से उन्होंने आपका भक्त होने का कारण मुझसे भी द्रोह किया, भक्त होने के कारण मुझसे भी द्रोह किया। बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी थे, उन्होंने गलत काम करके और अपने उनके भाई का वध विष्णु भगवान ने किया है, ऐसा उनके मन में, और एक झूठा उनके मन में ऐसी बात थी कि मेरे भाई को विष्णु भगवान ने माना है। इस बात को लेकर मैं आपका भगत था, इसलिए उन्होंने मेरे से भी द्वेष किया, तो मुझसे भी वो द्रोह करते थे। दीनबंधु, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उस जल्दी नाश न होने वाले दुष्ट दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाए। कि हे भगवान, जब मेरे पिता में दोष के भागी थे, आपके जब उनको दर्शन हुए तभी वो दोष मुक्त तो हो गए थे। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, अगर मेरे पिताजी में अभी भी कोई दोष है तो उन दोषों को आप दूर कर दीजिए। उन्होंने अपने पिताजी के लिए मांगा, देखो उसके पिताजी उसके लिए क्या थे, और उसने फिर भी अपने पिताजी के लिए मांगा कि हे भगवान, मेरे पिताजी के अंदर अभी भी अगर कोई दोष है उनको दूर कर दीजिए। श्री नरसिंह भगवान ने कहा कि निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए, इसकी तो बात ही क्या है। यदि उनकी 21 पीढ़ियों से के पितर होते तो उन सब के साथ भी वे तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ। तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा कि निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी तो पवित्र होकर के तर गए, उनकी तो बात छोड़ो, अगर 21 पीढ़ी के पितर भी अगर होते अपवित्र तो वो भी पवित्र हो जाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसा उनको पुत्र प्राप्त हुआ है, तुम्हारे कारण, और वो तर गए। आगे बता, मेरे शांत, समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्तजन जहाँ जहाँ निवास करते हैं, वे स्थान चाहे किकट ही क्यों ना हो, पवित्र हो जाते हैं। बोलते हैं कि मेरा जो शांत स्वभाव है या समदर्शी जो स्वभाव है और सुख का सदाचार मेरे जैसा पालन करने वाला कोई भी प्रेमी भक्तजन है, वो कहीं भी रहे, चाहे कूड़े करकट में भी रहे, तो भी वो पवित्र हो जाता है। दैत्यराज, अभी पहले दैत्यराज उसके फादर को बोलते थे, उसके पिताजी को बोलते थे, अभी इसको बोला है। जब उसको पद दे दिया है उन्होंने दैत्यों के ऊपर राजा का, तो बोलते हैं, दैत्यराज, मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई है, वे सर्वत्र आत्मभाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। बोलते हैं कि दैत्यराज, मेरी भक्ति भाव की कामना जो रखता है वो हमेशा सब जगह किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाएगा। संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त ही हो जाएंगे। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो, कि संसार में जो तुम्हारे भक्त होंगे, तुम्हारी भक्ति करेंगे, वो भी मेरे भक्त हो जाएंगे। कि बेटा, उन्होंने बोला, बेटा, मेरे सभी भक्तों के तुम आदर्श रहोगे, मेरे जितने भी भक्त हैं उनके सबके तुम आदर्श रहोगे, सबके लिए तुम अच्छे होगे। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो, तुम्हारे जैसा संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। कि मेरे दर्शन करते ही तुम्हारे पिताजी वैसे ही पवित्र हो गए थे, लेकिन फिर भी तुम उनकी अंत्येष्टि करो, और तुम्हारे जैसा संतान है उसके कारण उनको बहुत ही उत्तम लोक मिलेगा, बहुत ही अच्छा लोक मिलेगा। वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और देववादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर
और मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। उन्होंने बोला कि तुम अपने पिता के जगह संभालो, उनका पद संभाल लो, और देवता लोग जैसे मेरी स्तुति करते हैं, जैसे मेरे प्रति भाव रखते हैं, वैसे मन में भाव रखो और तुम सेवा करो, और उस सेवा के लिए अपने सारे कारण मेरी शरण में आकर के, और सेवा से तुम्हारे मेरे सारे कारण हैं उनको पूरा करो, सारे के सारे काम तेरे पूरे होते चले जाएंगे। तो नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ने उनका राज्याभिषेक किया। इसी समय देवता, ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न वदन देखकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति और उनके साथ बात कही। तो प्रहलाद जी ने जैसा नारद जी बोलते हैं युधिष्ठिर को कि भगवान की आज्ञा लेकर के प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि करी, और उसके बाद में वहाँ पर ब्रह्मा जी, पूरे देवता आदि सब के सब और ऋषि आदि सब आए, और नरसिंह भगवान को प्रसन्न देख करके, नरसिंह भगवान है उनको खुश देख करके, और सब पवित्र वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आप सर्वांत अंतर्यामी जीवों के जीवनदाता और मेरे भी पिता हैं। ये पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा था। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। ब्रह्मा जी भगवान नरसिंह महाराज से बोलते हैं कि आप देवताओं के आराध्य देव हैं और मेरे भी आप पिता हैं। आप सर्व अंतर्यामी हैं, जीवों के जीवनदाता हैं, मेरे पिता हैं। तो आपने इस पापी को मार करके सबका उद्धार कर दिया, क्योंकि ये सबको बहुत सताता था। तो उन सब से पीछा छुड़ा दिया आपने, इस दैत्य से सबका पीछा छुड़ा दिया। मैंने इसे वर दे दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा। इससे यह मत वाला हो गया था। तपस्या, योग और बल के कारण उच्छृंखल होकर उसने वेद विधियों का उच्छेद कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने इसको ऐसा वरदान दे दिया था कि तेरे को कोई भी नहीं मार सकेगा, और इसके कारण वो मतवाला हो गया था, और इसने पूरा तहलका मचा दिया था पूरा अपने इसके अंदर। और सब जो तपस्वी लोग थे उनका सबका योग और बल के कारण सब वेद वगैरह है उनको भी छीन लिया था, उनको भी छीन के लेके चला गया था। तो आपने इसको मार करके बहुत अच्छा किया। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भक्त शुद्ध हृदय नन्हे से शिशु प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया। बोलते हैं कि हे भगवान, आप, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये परम भक्त जो प्रहलाद है इसको भी मौत के मुंह से आपने निकाला है, नहीं तो ये भी मारा जाता, इसको भी मार देता हो। ये भी बड़े आनंद और मंगल की बात है कि वह अब आपकी शरण में है, और बड़े आनंद और मंगल की बात है कि अभी वो आपकी शरण में है, अभी उसको कोई डर नहीं है। भगवान, आपके इस नरसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा उसे ये सब प्रकार के भय से बचा लेगा, यहाँ तक कि मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। कि हे भगवान, जो आपका नरसिंह रूप है इसको कोई भी याद करेगा, एकाग्रचित से याद करेगा तो उसके ऊपर कोई दुख नहीं होगा, उसको किसी चीज़ का भय नहीं होगा, उसको कोई भी नहीं मार सकेगा। अगर एक बार तो मौत भी आ जाएगी तो वो भी आप उसके ध्यान को देखते हुए, आपकी तरफ ध्यान है ऐसा देख करके वो भी वापस चली जाएगी। तो फिर नरसिंह भगवान बोले, ब्रह्मा जी, आप दैत्यों को ऐसा वर न दिया करो। भगवान नरसिंह भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मा जी, आप ऐसे वर मत दिया करो दैत्यों को, और काम बिगाड़ देंगे। जो स्वभाव से ही क्रूर है, जो स्वभाव उनका क्रूर स्वभाव है, उनको ऐसा वर मत दिया करो। उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसे सांपों को दूध पिलाना। जैसे सांपों को दूध पिलाते तो वो सांप खुद ही डस लेता है, तो इनको वर दिया हुआ भी उसी सांपों को दूध पिलाने के जैसा ही है। तो नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नरसिंह भगवान इतना कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करके वहीं अंतर्ध्यान समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो गए।
इतना कह करके नारद जी बोलते हैं, युधिष्ठिर, नरसिंह भगवान है, ब्रह्मा जी की जो प्रार्थना है उसको स्वीकार किया और सब की पूजा स्वीकार करके और अंतर ध्यान हो गए, और जितने भी वहाँ पे जीव प्राणी देख रहे थे उन सबको दिखने से बंद हो गए, मतलब अदृश्य हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा शंकर की तथा प्रजापति और देवताओं की पूजा करके उन्हें माथा टेककर प्रणाम किया। उसके बाद में प्रहलाद जी है, उन्होंने ब्रह्मा शंकर और जितने भी देवता थे माथा टेक करके, सिर टेक करके और सबकी पूजा करी। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को समस्त दानव और दैत्यों का अधिपति बना दिया। उसके बाद में जो दैत्यों के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, वो और ब्रह्मा जी दोनों ने मिलकर के प्रहलाद जी को पूरे दैत्यों का राजा बना दिया और दैत्यों का अधिपति बना दिया, मतलब राजा बना दिया। फिर ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिए। प्रहलाद जी ने भी यथा योग्य सबका सत्कार किया और वे लोग अपने अपने लोगों को चले गए। उसके बाद में ब्रह्मा जी और जितने भी देवता थे सब ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया और प्रहलाद जी ने भी सबको यथा योग्य उनको और जो सम्मान दिया, सत्कार दिया और सब अपने अपने जगह पे चले गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान के वे दोनों पार्षद जय और विजय दिति के पुत्र दैत्य हो गए थे। वे भगवान से बैर भाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए उन्हें मार डाला। तो युधिष्ठिर, नारद जी बोलते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार से भगवान के जो दो पार्षद थे जय और विजय, वो उन्होंने और दिति के पुत्र के रूप में जन्म लिया था और वे दैत्य बन गए थे और भगवान से बैर रखना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से भगवान ने उनको मार करके और दोनों का उद्धार कर दिया। ऋषियों के शाप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई, वे फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए। तो फिर उसके बाद में ऋषियों ने उनको और कोशिश किया, शाप दिया था, उससे उनकी मुक्ति नहीं हुई, लेकिन उसके बाद में उन्होंने फिर जन्म लिया रावण और कुंभकर्ण के रूप में। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ। फिर भगवान राम ने पराक्रम किया था, उनके साथ में युद्ध किया था, उससे वो दोनों मरे थे और फिर उनका कल्याण हुआ था। युद्ध में भगवान राम के बाणों से उनका कलेजा फट गया। वही पड़े पड़े पूर्व जन्म की भांति भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिए। जब भगवान ने उनके ऊपर अटैक किया, हमला किया, तो उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वहीं पे वो पड़े पड़े वापिस जो दैत्य बनने से पहले जो भगवान के पार्षद थे, तो पहले उसी जैसे वो वंदना करते थे वैसे ही उन्होंने राम का स्मरण, भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए थे। वे ही अब इस युग में शिशुपाल और दंत वक्त्र के रूप में पैदा हुए। तो उसके बाद में वो शिशुपाल और दंत वक्त्र के रूप में पैदा हुए और भगवान के प्रति वैरभाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही वे उनमें समा गए। फिर वो शिशुपाल और दंत वक्त के रूप में पैदा हुए। फिर वो और भगवान के साथ में बैर रखने के कारण और फिर वो अपने शरीर को वहाँ पे उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो युधिष्ठिर, श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण से तद्रुप होकर अपने पूर्वकृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो गए। जो शिशुपाल और दंत वक्त्र थे, ये उन्होंने फिर कृष्ण के हाथ से अपनी जान गंवाई। तो जब कृष्ण के हाथों से इनका वध हुआ, उसके बाद में वापस वो दोनों पार्षद अपनी जगह पे पहुंच गए, मुक्त हो गए। साथ जितने भी पाप हुए थे, जितने भी उनको श्राप लगे हुए थे, सब दूर हो गए और सबसे वो मुक्त हो गए थे। जैसे भृंगी के द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा भय से ही उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है। हाँ, जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपनी भेदभाव रहित अनन्य भक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही शिशुपाल आदि नरपति भी भगवान के वैर भाव जनित अनन्य चिंतन से भगवान के
सारूप्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो आगे बोलते युधिष्ठिर, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि को उनके सारूप्य की प्राप्ति कैसे हुई। कि तुमने मुझसे पूछा था कि जब भगवान से बैर रखने वाले थे ये शिशुपाल वगैरह, तो उनको वापस उस रूप में उनकी कैसे प्राप्ति हुई, वो जो पहले वाला स्वरूप है वो उसको उनको कैसे प्राप्त हुआ। तो उनका उत्तर मैंने तुम्हें दिया, जो तुमने पूछा था ना वो बात का मैंने ये जो पीछे बताया ये उसका उत्तर दिया है। तो ब्रह्मण्य देव परमात्मा श्री कृष्ण का ये परम पवित्र अवतार चरित्र है। इसमें हिरण्याकश और हिरण्याकश्यप इन दोनों दैत्यों के वध का वर्णन है। मतलब जो ऋषि के श्राप से और जो भगवान के जो पार्षद थे वो इस प्रकार से 3 जन्मों के जा करके और उनका हुआ था। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म में के रूप में हुए पैदा, उसके बाद में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुए, और उसके बाद में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में। तो तीनों का वध अलग अलग अवतार से उन्होंने किया था, और इस प्रकार से वो तीनों अपना जो ऋषि का जो श्राप था उसको पा करके और वापस अपने स्थान पे पहुंच गए थे। इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद चरित्र, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी श्री हरि के यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन है। इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में काल क्रम से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। उस भागवत धर्म का भी वर्णन है। अध्यात्म के संबंध में भी सभी जानने योग्य बातें इसमें है। भगवान के पराक्रम से पूर्ण इस पवित्र आख्यान को जो कोई पुरुष श्रद्धा से कीर्तन करता है और सुनता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो युधिष्ठिर जी को नारद जी बता रहे हैं इस ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर सारा का सारा वर्णन है, हर चीज़ का वर्णन है, और सारा का सारा वर्णन आपको मैंने सुनाया है। जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा, खुद सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा, वो भी उसका भी कर्म बंधन है, उससे वो मुक्त हो जाएगा। जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की ये श्री नरसिंह लीला, सेनापतियों सहित हिरण्याकश्यप का वध और संत शिरोमणि प्रहलाद जी का पावन प्रभाव एकाग्र मन से पढ़ता और सुनता है, वह भगवान के अभय पद वैकुंठ को प्राप्त होता है। ये जो इस किताब को, इस बुक को जो पढ़ेगा, जिसमें नरसिंह अवतार के बारे में, प्रहलाद भगत है उनके बारे में, और जो उसको पढ़ेगा हिरण्याकश्यप और उसके सेनापति जो हिरण्याकश्यप का वध और ये सारे सब कुछ पढ़ेगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ऐसा नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया। तो युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। बोलते तुम भी बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे घर के अंदर मनुष्य के रूप में और परमात्मा खुद विराजमान है। कृष्ण भगवान के लिए इशारा किया उन्होंने। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं, कि इसलिए तुम्हारे पास में उन्हीं के दर्शन करने के लिए, कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए तुम्हारे पास बार बार ऋषि मुनि है जो बार बार और उनके दर्शन के लिए तुम्हारे पास में आते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम शांत परमानंद अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। बोल तुम्हारे घर में जो है वो ही सब कुछ है। वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ इशारा करते हुए आगे नाम भी ले दिया है कि जो तुम्हारे खुद के आज्ञाकारी है और गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है, वो तुम्हारे गुरु भी है, तो और तुम्हारे ममेरे भाई भी है, वो ही और सब कुछ है, वो ही श्री कृष्ण है। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे ये हैं, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके। जो तुम इस रूप में है
ब्रह्मा और शंकर है वो भी इसका वर्णन नहीं कर सके अपनी बुद्धि पूरी लगाने के बाद भी, फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम तो मौन, भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपा हमारी ये पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। युधिष्ठिर, यही एकमात्र आराध्य देव है। प्राचीन काल में बहुत बड़े मायावी मायासुर ने जब रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति में कलंक लगाना चाहा था, तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनके यश की रक्षा और विस्तार किया था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्र देव का यश नष्ट करना चाहता था? जो मैं दानव है, नारद जी से युधिष्ठिर पूछता है कि नारद जी, जो मैं नाम का जो दानव है वो कौन सा काम करके जगदीश्वर यानी भगवान रुद्रदेव है उनके यश को नष्ट करना चाहता था? ऐसा कौन सा काम था? और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की? जो भगवान कृष्ण है उन्होंने उनके यश की रक्षा कैसे की, उनके यश को कैसे बचाया? आप कृपा करके बतलाइए। तो नारद जी कहते हैं कि एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया था। उस समय सब के सब असुर मायावियों के परम गुरु मैं दानव की शरण में गए। शक्तिशाली मायासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वे विमान क्या थे? 3 पुर ही थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना जान नहीं पड़ता था उनके। अच्छा हाँ, तो नारद जी बोलते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण है से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में और असुर जो है राक्षस है उनको जीत लिया था, राक्षसों को जीत लिया था। और उस समय सब के सब असुर मायावियों के परम गुरु जो राक्षस थे, असुर थे, उन मायावी जो थे उनके जो गुरु थे उनके पास में सारे के सारे देवता गए और उसकी मैं दानव की शरण में गए। तो शक्तिशाली मायासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बनाए। अब उन 3 विमानों का आना जाना का भी किसी को पता नहीं लगता था, कब आ रहा है और कब जा रहा है। ऐसा भयानक वो जो यान थे, विमान थे वो। तो उनमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थी। उसके अंदर जो सामग्रियां थी वो भी इतनी थी जिसका भी कोई तोड़ नहीं था, कोई योग नहीं था। तो युधिष्ठिर, दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति बैर भाव तो था ही, अब उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश करने लगे। अब जो दैत्य थे वो देवताओं से बैर तो वो रख ही रहे थे, तो वो विमान उन्होंने जो दैत्यों के जो गुरु थे उन्होंने वो विमान में सामान भर के भेज दिया। तो वो दैत्य उन विमान के अंदर जो सामान था उस सामान के पीछे छुप करके बैठे रहते थे और देवताओं के ऊपर और अटैक करते थे, हमला करते थे और उनका नाश करना शुरू किया उन्होंने। तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, तीरपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं, हम आपके हैं, अतः देवाधिदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। तो जनता पूरी परेशान हो गई थी उन असुरों से। तो वो क्या शंकर जी के पास गए और वहाँ जाके उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज, जो असुर है हमारे को बड़ा परेशान कर रहे हैं और हम तो आपके हैं, आपकी शरण में आए, आप ही हमारी रक्षा करो। तो उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कृपापूर्ण शब्दों से कहा, डरो मत। फिर उन्होंने अपना धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उन्होंने पूरी जनता से कहा कि आप लोग डरो मत, मैं इसका इलाज करता हूँ। उन्होंने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया और जो तीनों विमान थे वो एक पुर के रूप में थे, नगरी के रूप में थे, तो उनके उन्होंने तीनों के ऊपर बाण छोड़ दिया। उनके उस बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणों के समान अन्य बहुत से बाण निकले, उनमें से मानो आग की लपटें निकल रही थी। जो उन्होंने बाण छोड़े उन बाणों में जैसे सूरज की किरण निकलती है वैसे ही एक बाण से पता नहीं कितने कितने बाण निकलने लग गए और उससे आग की लपटें भी निकल रही थी उन बाणों से। तो उनके कारण उन पुरों का दिखना बंद हो गया।
जो उस आग निकल रही थी उससे इतना उजाला हो गया था कि वो पुर है, उनके अंदर बैठे हुए आदमी सामने उनको कुछ दिखना बंद हो गया, पुरों का दिखना बंद हो गया। उसके स्पर्श से सभी विमान निवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े। मतलब उसके अंदर जितने भी निवासी थे, रहने वाले थे, वो सारे के सारे निष्प्राण हो गए, मतलब उनके प्राण निकल गए, खत्म हो गए, जान निकल गई उनकी। मायावी मैं बहुत से उपाय जानता था, वह उन दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। वो जो उनका गुरु था महामायावी, वो जितने जो थे मर गए थे वो दैत्य, उन सब को उठा के ले आया और उसके पास में एक अमृत का कुआं था, उस कुएं के अंदर उन सब को डाल दिया। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। अब कुएं में डालते ही वो मरे हुए असुर थे वापिस जिंदा हो गए और उनमें और ताकत बढ़ गई। ये बादलों की विदीर्ण करने वाली बिजली की आग की तरह उठ खड़े हुए, और बादलों के अंदर जो बिजली चमकती है उसमें जो गड़गड़ाहट होती है उसके मुताबिक खड़े हुए सारे के सारे और उठ के खड़े हो गए। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उदास हो गए हैं, तब उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक युक्ति की। अभी श्री कृष्ण भगवान है, उन्होंने देखा कि शंकर भगवान ने जो अपने तीर छोड़े थे उससे उन्होंने मार तो दिया, लेकिन उनके गुरु ने वापस उनको जिंदा कर लिया, तो उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। अब उसको कामयाबी दोबारा मिले इसके लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने फिर एक युक्ति बनाई, एक प्रकार का एक साधन बनाया। यही भगवान विष्णु उस समय गो बन गए, गाय बन गए। विष्णु भगवान ने क्या किया, गाय का रूप धारण कर दिया। ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए, ब्रह्मा जी ने बछड़े का रूप धारण कर लिया। दोनों ही मध्याह्न के समय उन तीनों पुराण में गए और उस सिद्ध रस के कुएं का सारा अमृत पी गए। अब वो गाय का बछड़ा और जाकर के वो जो उनके गुरु ने जो कुआं भर रखा था अमृत का, उस कुएं के पास चले गए ब्रह्मा जी और कृष्ण भगवान और ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान गाय बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए। कुएं के पास जा करके और उस कुएं में जितना भी अमृत था पूरा पी गए। दोनों ही मध्याह्न के समय सिद्ध रस को कुएं का सारा अमृत पी गए। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वे इतने मोहित हो गए कि उन्हें रोक न पाए। अच्छा, उसके जो रखवाले थे वो सब देख रहे थे, लेकिन भगवान की लीला ऐसी थी कि उनको वो गाय और बछड़ा दोनों अच्छे लगने लग गए, तो उनको रोक नहीं पाए वो, और गाय और बछड़े ने पूरा का पूरा अमृत पी लिया। जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मायासुर को ये बात मालूम हुई, तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ। जब उस गुरु को, उनका जो मायावी जो गुरु था असुरों का मायासुर, उसको जब ये बात पता चली, उसको कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की लीला है, भगवान ऐसा कर सकते हैं, ये भगवान की लीला है। उसको कोई शोक नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। शोक करने वाले अमृत रक्षकों से उसने कहा, भाई, देवता, असुर, मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपने प्राय अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध का विधान है उसे मिटा नहीं सकता। उन्होंने बोला, भाई, जो दुख मान रहे थे उस अमृत का पीने का, उन सबको बुलाया कि भाई देखो, ये सारी चीज़ें हैं, अमृत जो देवता, असुर, मनुष्य अथवा कोई भी जो भी प्राणी है, सब उन्हीं की देन है, उन्हीं भगवान का है। तो इसमें कोई प्रारब्ध करने का कोई विधान है, भगवान का ही है ये, तो इसको कोई नहीं मिटा सकता। जो वो चाहेंगे वैसा तो होना ही है, वो तो होगा ही। जो होना था हो गया, जो होना था हो गया। शोक करके क्या करना, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो गया, होने दो उसको। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। अभी फिर भगवान कृष्ण ने और दोबारा विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की जो सामग्री थी युद्ध की, वो दोबारा तैयार करी उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से घोड़े और तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी अनन्य शक्तियों से अनन्य वस्तुओं का निर्माण किया। उन्होंने इस प्रकार से हर चीज़ का, हर एक चीज़ से उन्होंने सबको अलग अलग बताया। ज्ञान से सारथी बना दिया, धर्म से रथ बना दिया और वैराग्य से ध्वजा बनाती, ऐश्वर्य से घोड़े बना दिए
और तपस्या से धनुष बना दिया, विद्या से कवच बना दिया, क्रिया से बाण बना दिया, और अपनी अनन्य जो जितनी शक्तियाँ हैं वो उन्होंने और भी अनन्य वस्तुएं बना के और पूरी सामग्री लड़ाई के लिए तैयार कर दी। इन सामग्रियों से सज धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किया। भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्भेद विमानों को भस्म कर दिया। अभी शंकर भगवान वापिस रथ के ऊपर चढ़े, वो पूरा जो कृष्ण भगवान द्वारा बनाया हुआ जो हथियार थे उनको लेकर के, और उन्होंने जो तीनों पुर थे या तीनों विमान थे उन विमानों के ऊपर अटैक किया और पूरा का पूरा उन्होंने नष्ट कर दिया। तो युधिष्ठिर उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लगी, सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। अभी ये जो नष्ट हुए तो सबको इसकी खुशी हुई और सब अपनी बीन बजा रहे हैं, कोई दुदुम्बिया बजा रहे हैं, कुछ सैकड़ों विमानों की भीड़ जो देखने वाले थे अपने अपने विमान से आए, तो सैकड़ों विमानों की वहाँ पे भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने और गाने लगी। युधिष्ठिर इस प्रकार उन तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की। यहाँ पे ये सारा सबको तीनों विमानों को नष्ट करके शंकर भगवान ने पुरारी की पदवी प्राप्त की। और ब्रह्मा आदिकों की स्तुति सुनते हुए अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा आदि जितने भी देवता थे वो उनकी स्तुति सुनता और अपने धाम को सब चले गए। आत्मस्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्यों की लीलाएं करते हैं, ऋषि लोग उन्हीं अनेकों लोकपाल लीलाओं का गान किया करते हैं। बताओ अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। तो जितने भी ऋषि मुनि हैं वो भगवान कृष्ण की इन लीलाओं के गान गुण करते हैं, उनकी लीलाओं की कथाएं बाँचते हैं। तो ऋषि लोग हैं वो, और जितने भी लोकपाल हैं उनकी लीलाओं का गान बखान करते हैं। तो इसके अलावा युधिष्ठिर मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा नारद जी ने कहा। तो आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है और कल देखेंगे 11वां अध्याय, मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण। ये 3 चीज़ें कल बताएंगे। तो आज आपको अध्याय जो मैंने समझाने की कोशिश किया वो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।